श्री देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद। वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की कथा। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी, आप संपूर्ण ज्ञानों के अटूट भंडार हैं। प्रभु, जिनके यहाँ स्वयं भगवान पुत्र रूप से अवतार लिए वे सूर से नंदन महाभाग वसुदेव जी सदा धर्म का पालन करते हुए भी कंस के कारागार में बंदी बनाए गए। अपनी धर्म पत्नी देवकी के साथ उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था? फिर देवकी के 6 बालक क्यों मारे गए? क्षत्रिय के वंश से उत्पन्न कोई भी मानव ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता। मुने, फिर मेरे पिताजी मौन रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले ब्राह्मण के द्वेषी कैसे बन गए? संपूर्ण विषयों की जानकारी आपको सुलभ है, अतः अब मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्म की गति बड़ी गहन है। यद्यपि जीव रूपवत जन्म और मरण से रहित, फिर भी कर्म रूपी बीज के प्रभाव से अनेक योनियों में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। कर्म समाप्त हो जाने पर जीव का देह से संबंध कभी नहीं हो सकता। तप, यज्ञ और दान के प्रभाव से मनुष्य इंद्र बन जाता है और पुण्य समाप्त हो जाने पर इंद्र भी धरातल पर आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार विविध योनियों में भगवान के अनेकों अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वे धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और स्वयं भगवान विष्णु ही यदुकुल में अवतरित हुए हैं। प्रतापी वसुदेव कश्यप मुनि के अंश हैं। उन्हें पूर्व जन्म में शाप लग गया था, उसी के फलस्वरूप उन्हें गोवृत्ति स्वीकार करनी पड़ी। नरेंद्र मुनिवर कश्यप की 2 पत्नियां थी, अदिति और सुरसा। भरत श्रेष्ठ यही देवकी और रोहिणी इन दोनों बहनों के रूप में प्रकट हुई। वरुण के ने क्रोधवश इन्हें घोर शाप दे दिया था। इसी शाप के कारण इन स्त्री पुरुष सभी को इस धरातल पर जन्म लेना पड़ा। राजा जन्मेजय ने पूछा, महामते मुनिवर, कश्यप जी के द्वारा कौन सा अपराध हो गया जिससे उन्हें वरुण ने शाप दे दिया? रमापति भगवान विष्णु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। मुनिवर, किस मानव सुख को उत्तम समझकर भगवान भूमि पर पधारे? गुरुतर दुख, फिर कितना कष्ट सहकर कंस को मारा? मेरे चित्त में उठे हुए संदेह को शीघ्र दूर करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु का जो अवतार होता है, इसमें विविध कल्पों की लीला जगत के बहुत से कारण होते हैं। पहले वसुदेव, देवकी और रोहिणी के अवतार का कारण बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्रीमान कश्यप जी यज्ञ संपन्न करने के लिए वरुण की दिव्य गाय ले आए। वरुण ने बहुत प्रार्थना किंतु कश्यप जी ने गौ को लौटाया नहीं। तब वरुण जगत प्रभु ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाभाग, मैं क्या करूं? बहुत प्रार्थना करने पर भी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहे हैं, अतः मैंने उनको शाप दे दिया है कि तुम मानव वंश में गोपाल होकर जीवन व्यतीत करो। इस समय मेरी गाय के अभाव में बछड़े अत्यंत दुखी होकर डकरा रहे हैं। उसी के फलस्वरूप अदिति को मृत वत्सा होकर धरातल पर जाना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, वरुण की आवाज़ सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को बुलाया और कहा, कश्यप, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाओ, तुम्हें यदुकुल में जन्म लेना होगा। दोनों पत्नियां तुम्हारे साथ रहेंगी, वहां तुम गोपाल बनकर रहोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वरुण और ब्रह्मा दोनों के साथ देने से कश्यप जी को वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। एक बार अत्यंत शोक से संतप्त होकर दीति ने भी अदिति को शाप दे दिया था, जन्म लेते ही तुम्हारे 7 पुत्र प्राणों से हाथ धो बैठे। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, दीति और अदिति दोनों सगी बहनें थीं, फिर अत्यंत शोकातुर होकर दीति ने अदिति को शाप क्यों दे दिया? व्यास जी बोले, राजन, दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं दीति और अदिति के पुत्र प्रतापी इंद्र हुए। वैसे ही पुत्र के लिए सुंदरी दीति ने कश्यप जी ने प्रार्थना की। मुनिवर कश्यप ने कहा, प्रिय, तुम धैर्य रखो, मेरे कहे अनुसार व्रत करने पर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मुनि की उपयुक्त बात सुनकर दीति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। मुनि के प्रसाद से उसके सुंदर गर्भ स्थापित हो गया। जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब दीति के शरीर से ज्योति फैलने लगी। उसे देखकर अदिति ने सोचा, यदि दीति इंद्र के समान महापराक्रमी पुत्र को जननी हो गई तो मेरा पुत्र अवश्य निस्तेज हो जाएगा। इस चिंता से चिंतित होकर अदिति ने अपने पुत्र इंद्र
से कहा, अब तुम्हारा अत्यंत प्रतापी पुत्र शत्रु दीति के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है। प्यारे पुत्र, किसी भी उपाय का प्रयोग करके दीति के गर्भ का संहार कर डालो। व्यास जी कहते हैं, माता अदिति की बात सुनकर देवराज इंद्र अपनी विमाता अदिति के पास चले गए। इंद्र बोले, माता तुम व्रत कर रही हो, तुम्हारा शरीर क्षीण हो चुका है, मैं सेवा करने के विचार से यहाँ आया हूँ। जैसे मेरी माता अदिति है वैसे ही तुम भी हो। यह वचन सुनकर इंद्र ने दीति के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें सहलाने लगे। थकी हुई दीति को बड़ा आराम मिला, अतः उसे नींद खींचने लगी। इधर इंद्र ने दीति को नींद में अचेत कर रखा था। अपना छोटा सा रूप बनाया और उसके शरीर में घुस के वज्र द्वारा उस गर्भ को 7 भागों में उन्होंने काट डाला। वज्र के चोट पहुँचाए जाने पर वह गर्भस्थ बालक रोने लगा। तब इंद्र ने बड़ी धीमी स्वर में कहा, माँ रुद्र अर्थात रो मत। राजन, वे 7 टुकड़े इंद्र के द्वारा पुनः 7 भागों में काट दिए गए। फिर तो 49 पौनों के रूप में उस गर्भस्थ बालक की सत्ता स्थिर हो गई। इतना कांड हो जाने पर सुंदरी दीति की नींद टूटी। गर्भ के काटे जाने का वास्तविक रहस्य उसे ज्ञात हो गया। देवी दीति ने अदिति और इंद्र दोनों को क्रोध व शाप दे दिया। जिस प्रकार तेरे पुत्र इंद्र ने छल करके मेरे गर्भ को काट दिया है, वैसे ही यह त्रिलोकी के राज्य से वंचित हो जाए। जिस प्रकार पापात्मा अदिति ने घृणित कर्म के द्वारा मेरे गर्भ का संहार करा दिया, वैसे ही उसके बालक उत्पन्न होते ही बार बार मृत्यु के ग्रास बन जाएं। साथ ही पुत्र शोक से अत्यंत शोकाकुल होकर उसे कारागार में रहना पड़े। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति शाप दे रही थी। उसके वचन कश्यप जी के कानों में पड़े। प्रेम बस अदिति को शांत करते हुए कहने लगे, कल्याणी क्रोध मत करो, तुम्हारे गर्भ से अत्यंत बलवान पुत्र होंगे। उन्हें देवता होने का सुअवसर प्राप्त होगा। उन सब की मरुत संज्ञा होगी और वे इंद्र के मित्र होंगे। तुमने जो अभिशाप दिया है यह 28वें द्वापर में फलित होगा। अदिति मानव योनि में उत्पन्न होकर इसका फल भोगेगी। वरुण ने संतप्त होकर मुझे शाप दे दिया है। दोनों शाप एक साथ ही चलेंगे। व्यास जी कहते हैं, जब पतिदेव कश्यप जी ने यूँ आश्वासन दिया तब देवी दीति के मुख से म्लानता दूर हो गई। राजन, पुरो शाप का सही कारण है जो तुम्हें बता दिया। राजेंद्र, वही देवी अदिति अपने वंश से देवकी हुई थी। दूसरा अध्याय, व्यास जी द्वारा माया की महिमा का वर्णन। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, इस उपाख्यान को सुनकर मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया हूँ। महाबदे इंद्र कश्यप जी की संतान थे, फिर भी उन्होंने ऐसा निंदित कर्म कर डाला। संसार मिथ्या है, इस बात को कौरव पांडव दोनों पक्ष के लोग जानते थे, फिर भी वे निंद्य कर्म में क्यों लग गए। जगत प्रभु भगवान विष्णु भी छल करके बलि को ठगने के लिए वामन रूप धारण कर चुके हैं। श्री विष्णु के उद्योग से उन्हें अनायास अपने स्थान से वंचित हो जाना पड़ा। व्यास जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि द्विजवर, आप निष्कपट भाव से सच्ची बात बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, राजन, सत्य के सिवा दूसरा कोई भी धर्म का मूल नहीं है, परंतु राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया बहुरूपणी है और इसमें अपार बल है। इसी से यह जगत को तीनों गुणों से रंगा हुआ है। अतः राजन, इसमें छल और किंचित मात्र भी सम्यास न हो, ऐसे सत्य की कैसे संभावना की जाए। सत्य में कुछ न कुछ कपट मिला ही रहता है। हाँ, जिनकी किसी के प्रति आसक्ति नहीं है तथा जिनकी तृष्णाएं सर्वथा शांत हो चुकी है, ऐसे मुनिगण अवश्य सत्यवादी सिद्ध होते हैं। धर्म सत्य है और सदा रहता है, किंतु किसी की बुद्धि इस पर ठहरने नहीं पाती, क्योंकि प्राणी पर माया का अमिट आवरण पड़ा हुआ है। राजन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने चर और अचर प्राणी हैं, उन सब पर माया का अधिकार है। सबको निरंतर मुंह में डाले रखना इसका स्वाभाविक गुण है। विषय भोग के लिए मनुष्य कपट कर बैठता है और कपट से पाप उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। अहंकार से मोह और मोह से मरण होना बिल्कुल निश्चित है। अहंकार से भरा हुआ पुरुष मैं किया करता है। राग और लोभ से किए हुए कर्म से सर्वत्र अपवित्रता रहती है। जिसके उपार्जन करने में किसी से द्रोह न करना पड़े, वही धन धार्मिक कार्य में श्रेष्ठ माना जाता है। राजन, द्रोह पूर्वक उपार्जन किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, उसका समय पर उल्टा फल ही सामने आता है। यज्ञादि कर्मों में आचार्य एवं ऋत्विक प्रभृति जितने कार्य करता हो, उन सबका अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, तभी यज्ञ का पूर्ण फल सुलभ हो सकता है।
वेद कहते हैं कि देवताओं की सतोगुण से, मनुष्यों की रजोगुण से और पशु प्रभृति के तमोगुण से उत्पत्ति होती है। इसे देवता तत्व प्रधान ठहरते हैं, फिर वे परस्पर बैर भाव बनाए रखते हैं। तब फिर पशु परस्पर बैर रखते हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है राजन? यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है, अतः राग द्वेष इससे अलग हो ही कैसे सकते हैं। तीसरा अध्याय। श्री नर नारायण का तप। इंद्र के द्वारा कामदेव को अप्सराओं सहित वहाँ भेजना। नारायण के द्वारा उर्वशी आदि की उत्पत्ति। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। ब्रह्मा के हृदय से उनकी उत्पत्ति हुई थी। सत्य धर्म का पालन करने वाले धर्म ब्राह्मण रूप से विराजमान थे। उस धर्मात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से अपना विवाह किया। फिर सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। राजन, उन पुत्रों के नाम हरि, कृष्ण, नर और नारायण रखे गए। हरि और कृष्ण निरंतर योगाभ्यास में लीन रहे। नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और बदरिकाश्रम नामक पवित्र स्थान में उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। उनके तप जनित तेज से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो उठा। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति डाह उत्पन्न हो गया। वे तुरंत ऐरावत पर सवार हुए और तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से गंधमादन पर्वत पर पहुँच गए, जहाँ नर नारायण विराजमान थे। सचिपति इंद्र ने नर नारायण की ओर दृष्टि डाली और कहा, धर्मनंदन, बताओ तुम्हें कौन सा कार्य अभीष्ट है? ऋषियों, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से संतुष्ट होकर जो नहीं देने योग्य है वह भी वर मैं तुम्हें दे दूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र नर नारायण के सामने खड़े होकर बार बार कहने लगे, परंतु उन ऋषियों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने वाली मोहिनी माया फैलाई, किंतु उन पर भय का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी ऐसी स्थिति देखकर इंद्र अपने घर लौट गए। इंद्र मायावश अपनी विवेक शक्ति से हाथ धो बैठे थे। अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पुनः कामदेव एवं बसंत ऋतु को बुलाया और कहा, कामदेव, तुम बसंत ऋतु और रति के साथ अप्सराओं को लेकर तुरंत गंधमादन पर जाओ। वहीं बद्रिकाश्रम नामक निर्जन स्थान में पुराण पुरुष नर नारायण बैठकर तपस्या करते हैं। तन्मय मनमथ उनके पास पहुंचकर उन्हें मोहित उच्चाटित करके शीघ्र अपने बाणों से व्यथित कर दो। व्यास जी कहते हैं, इंद्र के आज्ञा देने पर कामदेव प्रभृति सभी पूरी तैयारी करके वहाँ के लिए प्रस्थित हो गए, जहाँ धर्म के वे दोनों पुत्र नर नारायण कठिन तपस्या कर रहे थे। व्यास जी कहते हैं, राजन, सर्वप्रथम उस श्रेष्ठ पर्वत पर बसंत ऋतु पहुँचा। सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए। तत्पश्चात रति के सहित कामदेव ने अपने 5 बाणों को लेकर बहुत शीघ्र बद्रिकाश्रम में डेरा डाल दिया। रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस पावन आश्रम पर पहुंच गईं। स्वर और ताल के साथ गाना आरंभ हो गया। उस मधुर गीत को सुनकर मुनिवर नर नारायण की समाधि टूट गई। सोचा, इस असमय में ही बसंत का आगमन कैसे हो गया? नारायण ने कहा, भाई देखो, ये वृक्ष पुष्पों से लदे अत्यंत शोभा पा रहे हैं। सर्वत्र कोयल की मीठी बोली सुनाई पड़ रही है। दिव्य अप्सराओं का संगीत जिसे सुनते ही ध्यान टूट जाए सुनाई पड़ रहा है। जान पड़ता है कि डरे हुए इंद्र ने यह विघ्न उपस्थित किया है। वे यूँ कह ही रहे थे कि इतने में सारी मंडली सामने आई दिखाई दी। कामदेव की यह विशाल सेना देखकर नर नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तदनंतर वे सभी अप्सराएं उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। मुनिवर नारायण ने प्रसन्नतापूर्वक उन अप्सराओं से कहा, सुमध्यामाओ, तुम लोग बड़े आनंद से ही ठहरो, मैं तुम्हारा अद्भुत प्रकार से आतिथ्य स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। व्यास जी कहते हैं, उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा, इंद्र ने हमारे तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से ही इन्हें यहाँ भेजा। इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंघा पर पटका और तुरंत एक सर्वांग सुंदरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया। नारायण के उर्भाग से निकली हुई उस वह नारी उर्वशी बहुत सुंदर थी। जितनी अप्सराएं वहाँ थी उतनी ही अन्य अप्सराएं सेवा करने के लिए उन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दी। उन्होंने मुनिवर नारायण के चरणों में मस्तक झुकाया, हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। तब स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं ने नर और नारायण से कहा, हो हम मूर्ख स्त्रियां आपके तप की महिमा और धीरता देखकर ही आश्चर्य में डूब गईं। महाभाग मुनियों, हमें आपके स्वरूप के विषय में विदित हो गया। आप परम पुरुष भगवान श्री हरि के अंशावतार हैं। हम निश्चय ही अपराधी नहीं हैं।
फिर भी हमें अपना जन समझकर अपने मन में अशांति रखी और हमें ताप मुक्त रखा। भगवान नारायण ने कहा, कहो हम प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें अभीष्ट वर देने को तैयार हैं। तुम सब लोग सुंदर नेत्र वाली इस उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग सिधारो। अप्सराएं बोली, माँ भागा, आप देवाधिदेव भगवान नारायण हैं। परम भक्ति के साथ प्रसन्नतापूर्वक हम आपके चरण कमलों में निछावर हो चुकी हैं। आप हमारे पति बनने की कृपा करें। आपने उर्वशी आदि जिन अन्य स्त्रियों को उत्पन्न किया है वे आपकी आज्ञा मानकर स्वर्ग सिधारें। हम सब आपकी समुचित सेवा करेंगे। भगवान नारायण ने कहा, पूरे 1000 वर्ष तक हमने यहाँ तपस्या की है। सुंदरियों, हमारी इंद्रियां बस में हैं। काम संबंधी सुख के लिए तो हमारी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उससे सात्विक सुख का सत्यानाश हो जाता है। अप्सराएं बोली, शब्द आदि 5 गुणों के बीच में स्पर्श आता है, इसी से स्पर्श निःसुख को सर्वोत्तम माना गया। अतएव महाराज, हमें सब तरह से स्पर्श सुख देने के लिए आप वचनबद्ध होने की कृपा करें। फिर निर्भीकतापूर्वक सुख भोग कर गंधमादन पर विचरें। अध्याय 4 नारायण तथा नर की बातचीत। च्यवन प्रहलाद का संवाद, प्रहलाद का नैमिषारण्य गमन तथा प्रहलाद के साथ नारायण का युद्ध। व्यास जी कहते हैं, अप्सराओं के उपरयुक्त वचन सुनकर धर्मनंदन नारायण मन ही मन सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अहंकार से ही प्रसंग सामने उपस्थित हुआ। मैंने धर्म का अपव्यय करके उन स्त्रियों की रचना की। विफल मनोरथ होने पर ये सभी मुझे साथ देकर यहाँ से चली जाएंगी। तब मैं उनसे मुक्त हो इस निर्जन वन में पुनः उत्तम तप कर लूँगा। अतः कुपित होकर इन सुंदरी स्त्रियों को त्याग देना श्रेयकर है। तब धर्म के पुत्र नर ने उन अपने भाई नारायण से सच्ची बात कहना आरंभ किया। महात्मा नर बोले, नारायण आप महान भाग्यशाली पुरुष हैं। महामते, क्रोध दूर कीजिए। पूर्व समय में अहंकार के दोष से ही हम दोनों व्यक्ति अपनी तपस्या खो बैठे थे। उन्हीं के प्रभाववश दैत्यराज प्रहलाद से हमारा महान अद्भुत युद्ध छिड़ गया था। पुरुषोत्तम, उस अवसर पर हमें असीम क्लेश भोगना पड़ा था। अतएव मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग कर शांत होने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, महात्मा नर का यह वचन सुनकर धर्मनंदन नारायण शांत हो गए। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया। प्रहलाद जी महात्मा पुरुष थे, फिर ईश्वर नर और नारायण से उनका युद्ध क्यों छिड़ गया। ब्रह्मन, इस कारण को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, एक समय की बात है। महान तपस्वी भृगुनंदन च्यवन स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर, जो व्याहयतीश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, गए। वे उसके तट पर नीचे उतरने लगे। तब एक भयंकर विस्तर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। मुनिवर, च्यवन ने जो ही कमल लोचन भगवान श्रीहरि का चिंतन किया, उस महान विस्तर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। तब उस सर्प ने च्यवन मुनि को छोड़ दिया। तदंतर च्यवन जी ने नागों और दानवों की विशालपुरी में प्रवेश किया। धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद की उन पर दृष्टि पड़ गई। उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा, भगवान आप यहाँ पाताल में कैसे पधारे, बताने की कृपा करें। इंद्र, हम दैत्यों से शत्रुता रखते हैं। हमारे राज्य का भेद लेने के लिए तो उन्होंने आपको यहाँ नहीं भेजा। च्यवन मुनि ने कहा, राजन, मुझे इंद्र से क्या प्रयोजन कि उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आऊँ। मैं भृगु का धर्मात्मा पुत्र च्यवन हूँ। ज्ञान रूपी नेत्र मुझे सुलभ हैं। राजेंद्र, मैं स्नान करने के लिए नदी पर मैं बैठ रहा था। इतने में एक महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया। उस समय मेरे मन में भगवान विष्णु की स्मृति जागृत हो गई। भगवान विष्णु के चिंतन के प्रभाव से उस सर्प से मेरा छुटकारा हो गया। राजेंद्र, फिर मैं यहाँ आ गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई। दैतेंद्र, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। मेरे विषय में भी वैसी ही कल्पना कर लेनी चाहिए। व्यास जी ने कहते हैं, च्यवन मुनि की वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रहलाद उनसे प्रश्न करने लगे। प्रहलाद ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं, उन्हें बतलाएं। साथ ही आकाश और पाताल में जो तीर्थ हैं उन्हें भी विशद रूप से बताने की कृपा करें। च्यवन जी बोले, राजन, जिनके मन, वचन और तन शुद्ध हैं उनके लिए पग पग पर तीर्थ समझना चाहिए। दूषित विचार वालों के लिए गंगा भी कहीं मगध से अधिक अपवित्र हो जाती हैं। राजेंद्र, यदि पूछते हो तो और भी उत्तम तीर्थ बताऊंगा। प्रथम श्रेणी में पुण्यमय नैमिषारण्य है। चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धरातल पर हैं, जिनकी संख्या का निर्देश करना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, च्यवन मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने को तैयार हो गए। उन्होंने हर्ष के उल्लास में भर कर दैत्यों को आज्ञा दी।
प्रहलाद बोले, महाभाग दैत्यों उठो, आज हम नैमिषारण्य चलेंगे, वहाँ कमल लोचन भगवान श्री हरि के हमें दर्शन प्राप्त होंगे। व्यास जी कहते हैं, नैमिषारण्य में पहुंचकर आनंद पूर्वक सबने स्नान किया। फिर प्रहलाद दैत्यों के साथ वहाँ के तीर्थों में भ्रमण करने लगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद नैमिषारण्य में तीर्थ की समुचित कार्यक्रम की पूर्ण कर रहे थे। इतने में ही धर्मनंदन नर और नारायण सामने दृष्टिगोचर हुए। उन मुनियों ने काले मृग का चर्म धारण कर रखा था, सिर पर बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित हो रही थी। नर और नारायण के सामने 2 चमकीले धनुष पड़े थे, उत्तम चिन्ह वाले। वे धनुष सार्क और आज गौ नाम से प्रसिद्ध थे। वैसे ही 2 तरकस थे जिनमें बहुत से बाण भरे थे। उन ऋषियों को देखकर प्रहलाद कहने लगे, तुम लगे यह का ढकोसला कर रहे हो? ब्राह्मण के लिए जहाँ तपस्या करने का विधान है वहाँ उन्हें धनुष रखने की क्या आवश्यकता है? तुम दोनों दिव्य पुरुष हो, तुम्हें धर्माचरण ही शोभा देता है। व्यास जी कहते हैं, भारत प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, दैतेंद्र, हमारे तथा तुम्हारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंतित हो रहे हो? तुम युद्ध और तपस्या दोनों में ही हमारी गति है, तुम इसमें क्या करोगे? इच्छा अनुसार अपने रास्ते चले जाओ। प्रहलाद ने कहा, तपस्वियों, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो गया है। मैं दैत्यों का राजा हूँ, मेरे शासन करते हुए इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधमपूर्ण आचरण करना सर्वथा अनुचित है। तपोधन, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? यदि हो तो उसे अब समरांगण में मुझे दिखाओ। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनकर मुनिवर नर ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो आज युद्ध में मेरे सामने डट जाओ। व्यास जी कहते हैं, दैत्यराज प्रहलाद महाभाग नर के वचन सुनकर क्रोध में तमतमा उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यद्यपि नर और नारायण सदा तपस्या में लगे रहते हैं, उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तथापि मैं इन दोनों ऋषियों को किसी भी उपाय से अवश्य पराजित कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रहलाद ने हाथ में धनुष उठा लिया। नर ने भी धनुष उठाया और तीर पर उस पर चढ़ाए। उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में छा गए। सम्रांगण में विराजमान मुनिवर नर और प्रहलाद के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश आच्छन्न हो गया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में घोर युद्ध होता रहा। देवताओं के 1000 वर्ष तक प्रहलाद नर और नारायण का यह भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो सका। राजन, तदंतर भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे। उन्हें पधारे हुए देखकर दैत्यराज के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहने लगे। प्रहलाद ने कहा, माधव, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। भगवान, इन दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते रहने पर भी मेरी विजय नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु बोले, आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, मेरे अंश से इनका अवतार हुआ, तुम इन्हें नहीं जीत सकते। अतः राजन, तुम पाताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की यो आज्ञा देने पर दैत्यराज प्रहलाद असुरों के साथ लेकर वहां से प्रस्थित हो गए। उधर नर और नारायण की भी तपस्या आरंभ हो गई। 5वां अध्याय, देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध और हारे हुए दैत्यों का शुक्राचार्य का अभयदान तथा तपस्या करना, दैत्यों की शुक्र माता द्वारा रक्षा और विष्णु द्वारा शुक्र माता का वध। जन्मेजय ने कहा, व्यास जी, तुम तब को ही अपना सर्वस्व मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अंशावतार थे। उन मुनियों ने क्यों प्रहलाद के साथ युद्ध ठान लिया? महाभागा, आप इस विग्रह का कारण बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने संसार के मूल का कारण अहंकार को सत्वादि भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। जब हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न होता है तब यज्ञ, तप और दान दोनों होते हैं। महाभाग, रज और तम के प्रभाव से मन में कलह की भावना उत्पन्न होती है। राजेंद्र, प्रत्येक युग में जगत प्रभु जनार्दन नियमानुसार अनेक अवतार धारण करते हैं। एक बार भृगु मुनि ने भगवान को शाप दे दिया। उनकी बात सत्य करने के लिए श्रीहरि ने अवतार लिया। महाराज, फिर अखिल जगत के अधिष्ठाता भगवान श्रीहरि एक रूप में धरातल पर पधारने लगे। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, भगवान तो चराचर जगत के श्रेष्ठा हैं, उनके द्वारा भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य बन गया जिससे मुनि कुपित हो गए और भगवान विष्णु को शाप देने में कुछ भी संकोच नहीं किया? व्यास जी कहते हैं, राजन, भृगु जी ने जो शाप दिया उसका कारण बतलाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकश्यप के मर जाने पर प्रहलाद उत्तराधिकारी राजा हुए। उनके साथ इंद्र की भयंकर लड़ाई आरंभ हो गई। राजन, पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। देवताओं ने
इतनी तत्परता के साथ युद्ध किया कि प्रहलाद को हार जाना पड़ा। तब वे विरोचन कुमार बलि को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। कुछ समय बाद फिर अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं एवं अमित तेजस्वी इंद्र के पराक्रम से इस बार भी दैत्यों की हार हो गई। हार जाने पर वे सभी दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए और बोले, ब्राह्मण, आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं करते? वैसे हमें विवश होकर पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे। दैत्यों के कहने पर उन्होंने उत्तर दिया, दैत्यों, डरो मत, मंत्रों और औषधियों से मैं निरंतर तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम मन में उत्साह बनाए रखो, निश्चिंत हो जाओ। दानव, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं अब मंत्र की प्राप्ति अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ। दानवेश्वरों, मैं महादेव से मंत्रों की सम्यक जानकारी प्राप्त करके जब लौटूंगा तब उनको भली भांति तुम्हें सिखा दूंगा। मैं जब तक भगवान शंकर के पास से मंत्र लेकर आऊँ तब तक तो तुम्हारा किसी तरह रुके रहना आवश्यक है। मेरे आने की प्रतीक्षा करते रहना। महाराज दैत्य से यूँ कहकर मुनिवर शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास चल पड़े। तब दानव ने अत्यंत नम्रता पूर्वक देवताओं से कहा, देवताओं, हम सभी अब अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके युद्ध के उद्योग से बिल्कुल रहित हो गए हैं। वृक्षों की छाल पहनकर हम भी तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। देवताओं ने मान लिया और वे लौट पड़े। उधर दैत्यों ने तपस्वी का स्वांग बनाकर तप करना आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करते हुए वे कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। किस काम से पधारे? यूँ पूछने पर वे कहने लगे, भगवान, मुझे उन मंत्रों के पाने की अभिलाषा है जो बृहस्पति के पास न हो। देवताओं की पराजय और दैत्यों की विजय के लिए मैं यह उद्योग कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान शंकर ने एक अत्यंत कठिन व्रत करने के लिए मुनि को आदेश दिया और कहा कि यदि इसमें तुम सफल हो गए तो तुम्हारे लिए मंत्र सुलभ हो जाएंगे। इस प्रकार कहने पर शुक्राचार्य ने भगवान शंकर के सामने मस्तक झुका दिया और कहा, बहुत ठीक देवेश्वर, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी से व्रत में लग जाता हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य भगवान शंकर से यूँ कहकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए। शुक्राचार्य कठिन व्रत कर रहे थे और दैत्यों ने केवल दिखाने के लिए तपस्वी का रूप बना लिया था। इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर देवता भी मंत्र की प्राप्ति के उपाय में लग गए। राजन, तदंतर मन में विचार कर उन सभी ने तैयारी कर ली। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर जहाँ प्रधान दानव रह रहे थे वहाँ पहुँच गए। भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए। महाबलशाली देवताओं से कहा, हमने अपने शस्त्र रख दिए हैं, अत्यंत भयभीत हैं। आप हमें अभय दान भी दे चुके हैं। देवताओं, आप लोग का यह सत्य और श्रुति प्रतिपादित धर्म अब कहाँ चला गया? देवताओं ने कहा, तुमने शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेज दिया है और स्वयं हृदय में कपट रखकर तप कर रहे हो। हमने तुम्हारा अभिप्राय जान लिया है, इसलिए हम युद्ध करने को उद्यत हुए हैं। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर दैत्यों ने कुछ समय तक आपस में विचार किया। वे अत्यंत डरकर शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। शुक्राचार्य की माता बोली, दानव, डरो मत, निर्भय हो जाओ। मेरे सन्निकट रहने की पर तुम्हारे पास भय आ नहीं सकता। काव्य माता की बात सुनकर दानवों की मनोव्यथा शांत हो गई। उसी उत्तम आश्रम पर रहने लगे। भागते समय दैत्यों को देवताओं ने देख लिया था। वहां आकर उन सब देवताओं ने दैत्यों को मारने के लिए क्रिया आरंभ कर दी। शुक्राचार्य की माता के मना करने पर भी देवता आश्रमवासी दानवों को मारते रहे। दैत्यों को मारकर खाते हुए देखकर काव्य माता बोली, मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को नींद के चंगुल में फंसा देती हूँ। कहकर उन्होंने इंद्रा को आज्ञा दी। वह देवताओं के पास गई और वह तुरंत अपना प्रभाव डाल दिया। समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मूक की भांति पड़े रहे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अन्यत्र भेजता हूँ। इस प्रकार कहने पर इंद्र भगवान श्रीहरि के समीप चले गए। विष्णु द्वार सुरक्षित होने के कारण इंद्र ज्यों के त्यों स्वस्थ ही रहे। यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने यह वचन कहा, मघवन, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित तुम्हें निगल जाऊंगी। मेरे ऐसे तपोबल को संपूर्ण देवता देखते रह जाएंगे, किसी का कुछ बस न चल सकेगा। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की माता योग निद्रा की संपूर्ण जानकार थी। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई।
इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, मधुसूदन, मैं आपकी अपेक्षा अधिक दुखी हूँ। प्रभु, अब आप इस दुष्टा को तुरंत दबाने की कृपा कीजिए। महात्मा इंद्र के योग कहने पर भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को याद किया और शुक्र माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उनकी मृत्यु देखकर इंद्र के आनंद की सीमा न रही। देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर भगवान विष्णु की जय जयकार मनाने लगे। सभी के मन हर्षोत्फुल्ल थे, किंतु तभी से भगवान विष्णु और इंद्र के हृदय को स्त्री हत्या और भृगु मुनि का दुर्धर्ष शाप, ये दोनों विषय सशंकित कर रहे थे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।